दूसरी महिलाओं को नहीं देखा जितना कि मोमिन महिलाओं को सफ़र करते हुए देखा है। उन्होंने ये कहा तो देखिए इसको देखिए इसको ये क्या हुआ है इसको देखो कितना बुरूज़ कर दिया इसको मार के। तो हज़ूर ने जो है कहा देखा फिर उसके बाद जो अब्दुर्रहमान इसका जो शौहर है सेकंड वाला, वो आ गया जी। उसको पता चला वो आ गया अपने 2 पहली की बीवी से 2 बच्चे थे उसके, उन बच्चों के साथ आ गया। तो हज़ूर ने उसको देखा क्या उसने कहा उसकी जब महिला से कि क्या ये बात सही है कि तुम जो है अपने पहले के शौहर के पास जाना चाहती हो? क्योंकि उसके हुँ, शौहर ने शिकायत की कि भाई हुँ, मैं तो बिल्कुल सही मैं ठीक-ठाक हूँ, मैं तो उसका ख़्याल रखता जी, हूँ, तो मैंने तो जी, कुछ नहीं किया, ये सिर्फ़ पहले शौहर के पास जाना चाहती है। तो महिला ने कहा जी। कि भाई ये तो बिस्तर में ना मतलब नाकारा है यानी कि नामर्द है, इससे कुछ होता नहीं है, इससे डिंग-डोंग नहीं होता। तो उसने जो हुँ। है ना अपना एक जो पल्लू है ना पल्लू जो जय हिंद मोमिनो हजरात भाइयों और बहनों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को हाथ करना बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो का मकसद आपके सामने डिस्कशन है उसको पेश करना है, और डिस्कशन से क्या निकल के आता है उसका डिसीजन आप खुद लीजिए। और हमारे सामने हैं पूजा मैम, अमीना मैम और एक और मैम जुड़ेंगी। तो जय देवी जी जिनका नाम है, तीनों महिलाएं वुमेन्स राइट इन इस्लाम के ऊपर डिस्कस करेंगी कि महिलाओं को इस्लाम में कितने राइट्स हैं। तो ये सारा वीडियो रहेगा, बिना कुछ देर के पहले वीडियो को सुन लेते हैं। मैं अपने व्यू लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। जो मुझे ऐसा लगता है एक तरफ शुरू होना चाहिए और दूसरे पन्ने पे खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली राइट एक्चुअली जो महिलाओं को मिलता है मुस्लिम्स में, और इन्होंने इतनी बड़ी किताब बना दी है विच इज सो फनी, लाइक कि इसके बारे में मैं भी और क्या बताऊं। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इतने राइट्स हैं क्या एक्चुअली, जितना उल्लू बनाते हैं तो क्या इतने राइट्स हमारे पास हैं? हमारे पास नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन हु आर इन इस्लाम, जो जनरल वुमेन जो इस्लाम में औरतें उनके लिए। तो ये किताब बड़ी अजीब सी है, अगर आप भी कभी चाहो तो पढ़ के आप हंस सकते हो उसको। दिस इज अ जोक actually, rights in Islam, I don't think so कोई women को rights है। Anyway, thank you so much for joining me, Amina, and I know you're laughing because even I was laughing when I got this book, and I really feel कि जितनी बातें इसमें लिखी है कि ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। So thank you for joining me, and everybody just loves you, and Indians तो especially just love you, you know that very well. So जी बोलिए। I would like to first of all say thank you very much, Pooja ji, for having me. Thank you very much. नमस्ते, नमस्कार, shalom, hello, hi, और सब viewers को शुक्रिया आपके प्यारे प्यारे comments मेरे लिए और आपके इज्जत जो आप मुझे देते हो। Thank you very much. I love you back dearly. जो भी मुझे इतना इज्जत देता है, you have become so close to me, even though शायद लगता है कि ये ऐसे ही बोल रही है, मगर मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ, जो मैं बोलती हूँ मैं वही हूँ। 2 नंबर का मेरा चेहरा नहीं है, और इसीलिए मैं चंद लोगों को चंद चीजें अपने चैनल पे मैं बाद में बोलूंगी कि मेरा आई एम अ वेरी ब्लंट एंड सिंपल एंड नो पॉलिटिकल करेक्टनेस। मुझ में ये चीज नहीं है, मुझ में मास्क नहीं है, ये ड्रामे मैं नहीं कर सकती। ये हम लोग आज हिंदी में कर रहे हैं ना, सही है ना? हिंदी में, जी हाँ, हिंदी में, या। तो यही चीज मैं इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे बाद में दूंगी, मगर ये बात की आपने पूजा जी कि इस्लाम में महिलाओं की रिस्पेक्ट है, आई वाज लाफिंग, मैं ऐसे हंसना शुरू कर दिया और अभी भी हंस रही हूँ, बिकॉज इससे बड़ा झूठ तो मैंने कभी नहीं सुना। मतलब इतना बड़ा फरेब महिलाओं के साथ, मुसलमान महिलाओं के साथ तो फिर मैंने कभी देखा ही नहीं है। सबसे बड़ा जो मैंने देखा है, आप एक तरीके से अगर इस्लाम को देखो ना, लाइक अ प्रोडक्ट, जैसे कोई किसी प्रोडक्ट को बेचता है ना, लाइक समझो थोड़ी देर इस्लाम एक प्रोडक्ट है। इसको जब बेचते हैं ना एक महिला के ऊपर, तो कहते हैं बीबी खदीजा को देखो, वो इतनी बुढ़िया थी। मैं आपको एक उन महिला से स्टार्ट करती हूँ थोड़ी देर के लिए, कि वो देखो वो उम्र में इतनी बड़ी थी उनसे, और देखो उन्होंने उनसे शादी कर दी मोहम्मद ने। अच्छा, सबसे पहले इनको ये इनके ऊपर अंटेने में समझ भी नहीं आता कि वो मोहम्मद जो है वो उनका खा रहा था, वो उनकी नहीं खा रही थी, वो उनका खा रहा था सबसे पहले। ठीक है, ये हाल है इनका। और ये जो कहते हैं कि ये जो खदीजा जो है इनको इतनी इज्जत मिली है, तो पता नहीं, नहीं, खदीजा जो थी मोहम्मद की बीवी, जो पहले इस्लाम आने से पहले, वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग वुमन थी। ये जो स्टोरियां मारते हैं ना आपकी तरफ से 2 नंबर के कि लेडीज जो है ना, वो लड़कियां बैरियर मतलब जमीन पे गाड़ देते थे। अरे अगर जमीन पे गाड़ देते थे तो ये महिला कैसे जिंदा रह गई, और इतनी बड़ी बिजनेस वुमन, one of the most richest. Amina, I would just excuse me because यहाँ पर I think जयदेवी जी भी join कर रही हैं, so it will be nice talking to her also. So I would just take her. जयदेवी जी, अमीना को काफी नॉलेज है जिस तरह से। नमस्ते पूजा जी, नमस्ते आमना जी, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं? जबरदस्त। खुद कैसे हो? इनका नाम है उजमा खान। ठीक ठाक। आप सॉरी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया ना आपका। थैंक यू सो मच। मैं आपको
या उस्मा जी, आपने अगर नहीं देखा है तो मैं ये किताब आपको दिखा दूं. दिस इज वुमेन राइट्स इन इस्लाम व्हिच हैज गॉट सो मेनी पेजेस, जो मुझे लगता है कि Okay. फर्स्ट पेज पे और सेकंड पेज पे एंड हो जाना चाहिए. वुमेन राइट बिकॉज इन दिस जो इस्लाम, राइट्स के जो इतने बड़े वो छोटी दिए सी हैं ना यहाँ किताब पर है। पेजेस, आई डोंट थिंक सो ऐसे कोई राइट है फॉर वुमेन इन इस्लाम, है ना. तो ये जो Not at बनाई all, है not ना, at all. हाँ, तो ये जो बड़ी बड़ी किताब है ना, तो इससे मुझे हंसी आ रही थी. तो मैं यही बता रही थी कि ये जो किताब है ये बहुत ही मतलब लोग पढ़ते हैं और इसको कहते हैं कि यार इतने वुमेन्स के राइट्स हैं. तो मैं इसीलिए आज इसके ऊपर डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या राइट्स हैं हमारे. तो अभी अमीना जी कुछ कह रही थी, so we would just listen to her. Yeah. Well, That would be fun. अगर मैं कुछ राइट्स बताऊं फिर उस्मा जी आप कैरी कीजिएगा. अच्छा, इस्लाम में मैं जो राइट्स जानती हूँ, चलो पहला राइट ये है कि एक औरत को फैंटी मिल सकती है उसके मियाँ से. एक औरत जो है वो एक मर्द की खेती है, जहाँ मर जाके उसको खेती बाड़ी कर सकता है. अच्छा, एक महिला जो है उसने अपने सर पे चादर मतलब ओढ़ना है कि क्योंकि न कि हमला ना कर दे उसके ऊपर एक मर्द. अच्छा, एक महिला जो है उसने लंबे लंबे ढीले ढीले कपड़े पहने ताकि उसको कोई मलस्ट ना कर ले, एक मर्द लस्टी ना हो जाए. मतलब ये महिला की बहुत प्यारी प्यारी राइट्स है. Rights अभी है. तक मैं हदीस की तरफ नहीं गई कि हदीस में कहता है मोहम्मद कि क्या कहते हैं, हाय भाई उनकी तो बीवी तो बड़ी बिजनेस वुमन थी, मगर ये कहता है मोहम्मद कि नहीं भाई, कोई महिला नेशन को अगर सक्सेस में तो वो चला ही नहीं सकती कि कभी लीडर बन गई. ये जो है इस्लाम में महिलाओं की इज्जत है. क्यों उस्मा जी आप क्या कहेंगी? थोड़ा सा कट रही है. हाँ, अभी आ रही है. अच्छा, अच्छा, अब आवाज आ रही है. तो ये है कि आपने जैसे बोला कि उनको फेटियां भी लगेंगी ऑन द बेसिस ऑफ खौफ, जस्ट अ फियर बेस को जो है वो उनको फेटियां लगेंगी. उनके सामने अगर उनका मर्द 3-4 जो है औरतें लेकर आ रहा है, उनके साथ जो है वो जिंगा जिंग डिंग डोंग चप्पा चप्पा चरखा चल रहा है, तो ये कि वो उफ नहीं कर सकती. और ये है कि उनकी जो है प्रॉपर्टी में भी जो है हाफ हाफ जो है वो हाफ क्या कहते हैं प्रॉपर्टी का वारिस है, वो बिल्कुल हाफ बनने देंगी, लेकिन उसमें भी उफ नहीं कर सकती वो. और फिर ये है कि किसी में भी वो कुछ है ही नहीं, कुछ कोई राइट नहीं है. अगर वो उनका मियाँ जो है वो उनको रात को बुलाए, या अगर वो ऊँटनी में भी बैठी हुई हो या कोई काम कर रही हो कि चलो आओ चप्पा चप्पा चरखा चलें, तो अगर वो इनकार कर दे तो अल्लाह और एंजल दोनों लानते भेजते हैं रात भर उनको. तो बेचारी को ना हर किसी तरीके से राइट है. अब क्या बताएं, राइटों की तो खत्म ही नहीं हो रही है लिस्ट. सही बात है. राइट्स की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती है. एक और बात कहना चाहूंगी आप दोनों से नहीं कि खत्म मतलब होती. एक मैंने पढ़ा है कि किसी इमाम ने या किसी आई डोंट नो हु इट वाज, उन्होंने लिखा है कि अगर हमारे यहाँ, जैसे मैंने यहाँ लिख के रखा कि अगर इस्लाम अगर सख्त नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता जैसा अब है, तो ये कभी भी नंबर इतने मतलब ऊपर इस पे नहीं जाता. तो ये सख्त होना बहुत जरूरी था. इस्लाम को ऐसे कट्टर होना बहुत जरूरी था. इट इज रिटन ओवर हियर दैट इफ इस्लाम वाज नॉट दैट स्ट्रिक्ट एंड स्टॉन्च, it would die a natural death. What do you think about that? मतलब वो natural death मर जाता अगर इतना वो कट्टर नहीं होता. मैं एक कमेंट मारूंगी. इनका बेसिकली इस्लाम जो इतने साल जो जिंदा रहा है, अभी नहीं पीछे बिफोर इंटरनेट एंड एवरीथिंग, मैं 1900 से पहले बोलूंगी, इसलिए जिंदा रहा है क्योंकि एक तो इंटरनेट नहीं था इन्फॉर्मेशन देने के लिए, दूसरा ये ब्लास्फेमी लॉज में और अपोस्टेसी के लॉज के अंदर था. खासतौर पे अपोस्टेसी के खौफ में इस्लाम छोड़ो हम तुम्हें मार देंगे, मगर पे ये भी लारा मारते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन बीएस जो अपनी तरफ से मार देते हैं. ठीक है, मगर ये आज के दौर में इस्लाम के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है, विच इज गुड फॉर अस, इंटरनेट आ गया. इंटरनेट में इतना इन्फॉर्मेशन, आप गूगल करो आपको सारा कुछ गूगल में मिलेगा. मुझे वहां से ही मिला ना इन्फॉर्मेशन. मैं तो सारी रात बैठी होती थी, 3-3 बजे रात तक बैठ के गूगल कर रही होती थी, कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ, मगर किसी इस्लामी पेज से तो मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था ना. मुझे दूसरे चैनलों से मुझे इतनी जवाबें मिल रही थी कि मैंने आखिर छोड़ दिया. सो द थिंग इज, एक ना एक टाइम पे लोग और भी मतलब नींद से उठेंगे. और जरूरी नहीं है कि मेरी जनरेशन, मेरे बाद की जो जनरेशन है वो तो और भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस होंगे, बट दे गोना बी मोर क्यूरियस, क्योंकि इन अ वे वो ज्यादा एजुकेटेड होंगे. सो अवेयरनेस बहुत होगा, वो लोग नोट बहुत करेंगे. और Islam is going to die, according to me, a natural death because of the Muslims' behavior, certain people and certain mullahs, not because of people like us that much. हाँ, हम लोग कुछ क्यूरियोसिटी, थोड़ा सा अवेयरनेस ला सकते हैं, मगर बाकी काम वो कर रहे हैं. आप एक अफगानिस्तान एक अच्छा एग्जांपल है कि वो जो उधर कर रहे हैं वो ही बेड़ा गर्क कर देगा. उस्मा जी प्लीज आप कहिए. जी इस्लाम, जी इस्लाम जो है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है. नहीं, इस्लाम जो है नेचुरल डेथ उसकी खुद ही की मौत है. तो आमना जी बोल रही है, सही बोला उन्होंने कि इंटरनेट की वजह से, और ये लोग खुद ही जो है अपना इस्लाम जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और हो रहा है. इट्स जस्ट मैटर ऑफ अपोस्टेसी लॉ हटाने का टाइम है. और सारे जो लोग एथियस्ट बैठे हुए हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में, मोस्टली मेजोरिटी सारे एथियस्ट बैठे हुए हैं. उन्होंने इस्लाम उधर से छोड़ दिया है, कोई प्रैक्टिस नहीं करता है. सबके अंदर डाउट्स है इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, इवन मोहम्मद के बारे में डाउट्स हैं. लेकिन वो बोल नहीं सकते इसलिए कि उन्होंने अपोस्टेसी लॉ बनाया हुआ है, सिर्फ खौफ दिला के, टेरर डाल के. ये टेरर की वजह से ही फैला है, और टेरर की वजह से ही जो है वो मतलब जहां इसका ये अपोस्टेसी लॉ खत्म हुआ, इस्लाम जो तलवार के जोर पे फैला है. सब एक्स मुस्लिम.
तो ये या सही बात नेचुरल इनकी डेथ है, इनकी जो इस्लामिक स्कॉलर्स की किताबें और कुरान जो है और हदीस है, यही इन लोगों को ले डूबेगी और ले डूबी है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रिपीट करना है। इतनी बेहूदगी, इतनी ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा बेहूदगी और मतलब ये सारे हदीसों में कोई हदीस तो पढ़ने के लायक क्या देखने के लायक भी नहीं है। ऐसे भी हदीस हैं जो कहते हैं ये लोग हम इतने कंजर्वेटिव हैं, हम औरत के बारे में इतना इज्जत करते हैं, लेकिन इतनी गंदी गंदी बातें लिखी है कि मतलब सोच कर भी शर्म आती है दैट दिस थिंग रियली एग्जिस्ट। तो मैं ये कहती हूँ, जी कहिए। मेरे चैनल पे आज इंस्टाग्राम पे अब किसी ने लिखा सोशल मीडिया जो है ना वो इस्लाम की माँ 1 2 3 कर देगा। वाकई में कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा था और ये बात सही है। मुझे आज इंस्टाग्राम पे किसी ने लिखा कि मैं बड़ी हेटफुल मैसेजें लिखती हूँ, तो पता नहीं क्या कुछ, खैर एंड इट इज फ्रॉम, मतलब उनके अपने रेफरेंस से मैंने किया हुआ, कौन सा आपकी तरफ से मार रही हूँ। तो मैंने इसको कहा, आपको पता है कि आपके मैसेंजर मोहम्मद ने बीबी आयशा से शादी की थी जब वो 6 साल की थी, और पूरा सेक्सुअल काम किया था उसके साथ जब वो 9 साल की थी। तो मुझे कहती है नई शादी उसकी हुई थी जब वो 9 साल की थी और उसके साथ सोया नहीं था जब तक वो 20-21 की नहीं हुई। मैंने कहा और इससे पहले तो वो मर गया था। 18 की तब तो वो मर गए थे। मैंने कहा when he died, I mean what sort of information? अरे भाई हदीस में लिखा हुआ है कि वो he had intercourse with her when she was 9, ये लिखा हुआ है हदीस में। सही मुस्लिम में या सही उसमें बुखारी में या मुस्लिम में, कि पहले तो मुझे भी किसी ने बोला कि इंटरकोर्स नहीं किया वो क्योंकि एक लफ्ज नहीं लिखा हुआ ना, तो इसीलिए उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं हो रही, कन्विंस अपने आप को कन्विंस। फिर खास मैंने हदीस ढूंढा जिसमें ऑथेंटिक में लिखा हुआ है इंटरकोर्स। मैंने कहा अभी ठंडे हो गए, इंटरकोर्स का मतलब क्या था, या उसको भी काट कूट के हम तुम्हें समझाए कि इंटरकोर्स का क्या मतलब होता है, बेवकूफ इंसान। नहीं 20-21, मैंने कहा वो तो मर चुका था। मैंने कहा मरने वाले क्यों भी करेगा। She was already a widow when she was 18. अम्मा आयशा was 18. अम्मा आयशा सब है, अम्मा आयशा, अम्मा खतीजा, अम्मा वो सब है, लेकिन बाप you cannot call him father. Okay? अच्छा, yes. एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, शॉर्ट में मैं एक बात बोलूंगी। आपने कहा ना अम्मा आयशा, अम्मा खदीजा, मगर अल्लाह ने कुरान में कहा कि मोहम्मद इज नॉट योर फादर, तो ये माँ कैसे बन गई? और वो भी इतनी सारी नौ जितने भी थी, मतलब वो सब माँ बन गई। ये बड़ा ही क्या आदमी था। खैर महिलाओं की जयदेवी जी आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। कुरान में यही लिखा हुआ है कि जो है ना कि मोहम्मद जो है तुम में से किसी के बाप नहीं थे। एक्चुअली वो माँ काना मोहम्मदन, वो जो अरबी का वर्ड है, वो जो बताया, तो वो तुम में से मोहम्मद जो है ना, तुम में से बाप नहीं थे, किसी के बाप नहीं थे। तो ये उम्महातुल मोमिनीन कैसे आ गई? ये ना खतीजा, ये हमारी तो माँ नहीं बन सकती। और दूसरी बात, जी सब अम्मा है। और एक और चीज है कि जब इन्होंने स्लेव्स के साथ जब इन्होंने सेक्स किया, सॉरी एक्सक्यूज मी वर्ड लैंग्वेज, हाय हाय क्या निकल गया मुंह से, हाय हाय। तो जब किया वही किया ना, तो वो किया तो इन्होंने, तो ये कि जब उनसे बच्चे भी पैदा हो गए तो उनको माँ का दर्जा नहीं दिया उन औरतों को, उनको जो है सिर्फ उम्मातुल औलादीन कह दिया, यानी कि औलाद की माँ, दैट्स इट। लेकिन उनको फिर भी उन्होंने उनको, यानी कितना जुल्म, यानी कि जिनसे आप सेक्स कर रहे हैं, स्लेव गर्ल से, वुमेन से, उनसे बच्चे हो रहे हैं, उनको आपने बीवी का दर्जा नहीं दिया, ठीक है ना? उनको आपने बिल्कुल बीवी का दर्जा नहीं दिया, बस उनको ऐसे पुकारा कि भाई औलाद की माँ, बच्चे की माँ, दैट्स इट। तो और ये है कि सारी जो दिस इज रिस्पेक्ट, और सारी जो मेजॉरिटी औरतें जो है वो जहन्नुम में ही होंगी। इनकी खुद की हुजूर की जो माँ है वो भी जहन्नुम में है, ठीक है ना? उनकी मगफिरत नहीं करवा सके ये, सही बात उनकी खुद की मगफिरत नहीं करवा सके। तो और इनको देखिए ना, कितनी हदीसों में आया है कि ये खुद कब्र में उतर के डिंग डोंग करने लगते हैं, इनको पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं होता। कब्र में भी जाके डिंग डोंग करने लगते हैं, चाहे आंटी हो, चाहे इनकी अपनी बेटी, इनकी जो बेटी थी, इनकी डेथ हुई थी, तो उसमें एक आदमी से पूछ रहे साहबी से कि भाई किसने कितने दिन तक डिंग डोंग नहीं किया है? तो एक आदमी ने बोला कि मैंने नहीं किया। चलो कब्र में उतर जाओ, मतलब मकसद क्या, करने के लिए उतर जाओ डिंग डोंग। यानी कि इतनी बगैरती, इतनी यानी कि फिल्दी किस्म की जो है ना थिंकिंग एंड इनकी एक्टिविटीज रही हैं। कुरान और हदीस में किस तरह हमें पता चला? हमें इन्हीं की किताबों से पता चला, हमने लिख के बैठ के लिखा थोड़ी है, सही बात नहीं, रिपीट कर रहे हैं। जय देवी पता है मजे की बात क्या है, जब इनके सामने ये आप आयाज कुरान से या वर्सेस हदीस से करो ना तो बड़े इंसल्टेड फील करते हैं। मजे की बात ये है कि मैं तो इनसे पूछूं, हम तो इनसे पूछे किस चीज की तुम्हें तकलीफ हो रही है, किस चीज से तुम लोग समझ रहे हो कि हम तुम लोग की इस्लाम की, अल्लाह की, मोहम्मद की डिफेम कर रहे हैं? हम कैसे डिफेम कर रहे हैं? हम तो तुम्हारी किताब ऊंचा पढ़ रहे हैं, उससे तुम्हें क्या आग लग रही है? अनलेस तुम्हें ये तकलीफ हो रही है कि तुम्हारी रिलीजन की रियलिटी सामने आ रही है, उससे कहते हैं तुम्हारा पोल खुल रहा है रिलीजन का, ठीक है? Exactly. जब पोल खुल रहा है रियलिटी, जो कि पोल तुम लोगों का कोई अच्छा नहीं खुल रहा, तो तुम लोगों को लग रही है आग उस चीज में। बेसिकली बात ये, अगर तुम लोग समझो कि हमारा ये अच्छा रिलीजन है, अच्छा दीन है, मोहम्मद अच्छा था, अल्लाह अच्छा है, तुम लोग को कभी भी आग ना लगे, तुम लोग कभी भी आके ना बोलो कि तुम लोग डिफेम कर रहे हो। तुम लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, दीज आर गुड वर्ड्स। अगर गुड वर्ड्स नहीं है तो फिर इसीलिए तुम लोगों को लग रही है ना कि हम लोग इस किस्म की बातें क्यों सामने कर रहे हैं। अरे भाई अगर हम वाइफ बीटिंग की
या अगर हम लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद जो है वो गधा खाता था या क्या कहते हैं कैमल पीने का उन्होंने बोला, अरे भाई हम तो आप लोगों को रेफरेंस स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है, जाके ढूंढो। हाँ, आमिना तो सही बैठ के बात नहीं है। बोल रही ना वो मोहम्मद ने कुछ जगह पे कोई किसी बॉल में कई जगह कोई सुई की थी तो किसी ने पी लिया तो उन्होंने कहा ओ मैंने पी लिया, ओ आई कोई बात नहीं, तुम्हें जो है ना दवाई की तरह पी लिया। अरे भाई अपनी तरफ से तो मैं नहीं कह रही हूँ ना, तुम लोगों की अपनी हदीसों में लिखा हुआ है भाई। अगर किसी बिल्कुल मैं सही कहा। कोई किसी बकरे ने तुम लोगों का एक कुरान का पेज खा लिया तकिए के नीचे से, मैं तो नहीं कह रही ना, तो साफ लिखा हुआ है तुम लोगों की हदीसों में। हम ये थोड़ी अपनी गलत बातें कर रहे हैं, हम थोड़ी अपनी तरफ से कह रहे हैं, कुछ जो हम पढ़ रहे हैं वो हम बता रहे हैं, हम थोड़ी कोई खुद बैठ के लिखे हैं ये सब। और ये तो जब सब ये आगे नहीं सब कुछ नहीं। और जब लेडीज के ऊपर हम लोग इनको बताएं कि लेडीज के ऊपर कोई राइट्स नहीं है, वाइफ बीटिंग। अच्छा वाइफ बीटिंग को मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक आदमी को बोला, अभी चंद वक्त की बात है, अभी हम लोग महिलाओं के ऊपर बात कर रहे हैं, मैंने कहा महिलाओं की कोई राइट्स नहीं है, मैंने कहा आप मुझे दो बताएं, दो राइट्स मुझे बताएंगे तो मैं मान जाऊंगी। ही सेड सूर्य अल-निसा नंबर आया नंबर 19, बड़ा तीर कमार मार रहा था। मैंने कहा अच्छा बड़ी तारीफें कर रहा है, मैंने कहा थोड़ा सा आगे जाओ, अल्लाह ने क्या कहा है? सूर्य अल-निसा आया नंबर 34 में अल्लाह कह रहा है अगर तुम लोगों को शक है तो मारो अपनी बीवी को। अच्छा उसको उसने क्या कोशिश की बचाने की, मगर वो मतलब इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। मैंने कहा इधर उधर क्या भाग रहे हो तुम? मैंने कहा अल्लाह शक के बेसिस पे मारने को कह रहा है, अभी तक उसने क्राइम नहीं की और महिला ने, मारो मतलब उसको। हाँ, मतलब वो प्रूव नहीं हुआ है, बट स्टिल यू कैन हिट। एंड और मुझे जब मैंने किसी को पूछा था तो उसने कहा था एक पेपर को लेके ऐसे रोल करके हल्के से मारना। मैंने बोला ये तो नई बात है भाई, पेपर को लेके उस टाइम पे ऐसा पेपर था जो हल्के से ऐसे करके और ऐसे प्यार से मारो, मतलब हाउ कैन यू इवन जस्टिफाई दिस? आप क्या ये कहेंगी जयदेवी जी? हाँ जी, नहीं आप बोलिए। नहीं ये नहीं लिखा हुआ कहीं भी कुरान में कि आप लेके ये एक पीस ऑफ प्लास्टिक है, ये कहीं ऐसे नहीं लिखा मारो। भाई। ऐसे तो अभी जय देवी आपको एग्जांपल दे तो मैं बेहतर होगा कि वो एक महिला गई थी मोहम्मद के पास, सब कपड़े की तरह सब उसका जिस्म हुआ हुआ था, उसमें आप वो किस्सा बताओ जी। जरा। जी, वो हदीस में है और वो सही हदीस है कि एक जो रफ़ा रफ़ा है वो आदमी था, उसने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी, तो वो जो बीवी है उसकी फिर शादी हो गई अब्दुर्रहमान से। तो वो एक दफ़ा वही जो औरत है वो महिला जो है वो गई आयशा के पास, तो शिकायत करने के लिए पूरी जो है उसने ग्रीन कपड़ा पहना हुआ था। जी। उसने शिकायत की आयशा से कि मेरा देखें मुझे इतना ब्रूज़ेज़ अपने दिखाए जिस्म के, कि इतना मुझे ग्रीन कलर का पूरा ब्रूज़ हुआ हुआ था जिस्म पे कि मेरे शौहर ने मुझे मारा है कंप्लेंट करने के लिए। तो जी, जी। जब उसने कंप्लेंट किया तो आयशा उस वक़्त ज़माने में ये कहा जाता है कि औरतें जो ख़वातीन जो थीं, महिलाएँ एक-दूसरे की मदद किया करती थीं, सपोर्ट करती थी ना, क्योंकि वहाँ पे जूते पड़ते थे ना महिलाओं को, जी, जी। मोमिन महिलाओं को। तो जब हज़ूर आए घर पर तो आयशा ने बोला कि देखिए मैंने आज तक इतना सफ़र करते हुए मार नहीं देखा हाँ, मोमिन या दूसरी महिलाओं को नहीं देखा जितना कि मोमिन महिलाओं को सफ़र करते हुए देखा है। उन्होंने ये कहा तो देखिए इसको ये क्या हुआ है इसको, देखो कितना ब्रूज़ कर दिया इसको मार के। तो हुँ, हज़ूर ने जो है कहा देखा, फिर उसके बाद जो अब्दुर्रहमान इसका जो शौहर है सेकंड वाला, वो आ गया, जी। उसको पता चला वो आ गया अपने 2 पहली की बीवी से 2 बच्चे थे उसके, उन बच्चों के साथ आ गया। तो हज़ूर ने उसको देखा, क्या उसने कहा उसकी जब महिला से कि क्या ये बात सही है कि तुम जो है अपने पहले शौहर के पास जाना चाहती हो? क्योंकि उसके हुँ, शौहर ने शिकायत की कि भाई हुँ, मैं तो बिल्कुल सही, मैं ठीक-ठाक हूँ, मैं तो उसका ख़्याल रखता जी, हूँ, तो मैंने तो जी, कुछ नहीं किया, ये सिर्फ़ पहले शौहर के पास जाना चाहती है। तो महिला ने कहा जी। कि भाई ये तो बिस्तर में ना मतलब नाकारा है, यानी कि नामर्द है, इससे कुछ होता नहीं है, इससे डिंग-डोंग नहीं होता। तो उसने जो हुँ, है ना अपना एक जो पल्लू है ना, पल्लू जो कपड़ा, वो लटका के हाँ। यूँ रखा कि मतलब खड़ा नहीं होता है, यानी कि ना नीचे लटका रहता है खड़े नहीं। तो अभी देखिए इनकी मोहम्मद की अकल देखिए कि इन्होंने जो है किस तरह हुँ, जज किया, इनकी जजमेंट देखिए मोहम्मद की। इन्होंने देखा कि वो जो अब्दुर्रहमान आया वो 2 बच्चों के साथ आया, बेटों के साथ, पहली बीवी से। तो वो समझा कि इसका स्टिल फंक्शन करता है डिंग-डोंग। तो इसने कहा कि नहीं ये तुम्हारा ही है बच्चे, अच्छा नहीं इसका मतलब है कि तुम्हारी मुशाबहत आती है शक्ल-सूरत। तो जी। उसने जो है ना एक दफ़ा भी कुछ भी नहीं उस महिला के बारे में कुछ भी नहीं बोला कि भाई तुमने क्यों मारा उस औरत मतलब महिला को, तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। एक दफ़ा भी कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ़ ये बोला कि भई तुम अपने पहले शौहर के पास उस वक़्त नहीं जा सकती, जब तक कि तुम दूसरे शौहर क्या का बात से मतलब जूस ना चूस लो, यानी कि समझ लो कि मतलब चप्पा चप्पा अच्छा है। चल खासा चले। यूज़ ना कर लो, अच्छा खासा यूज़ हाँ। ना कर लो। कहते नहीं अच्छी तरह रुजगार चूज़ होता ना है। कर लो, उसके हाँ, उसको यूज़ ना कर लो और फिर जब दूसरा शौहर जब डिवोर्स दे दे, तो फिर पहले शौहर की तरफ पर जाओ। तो उसमें फिर है ना मतलब ये है, उसमें भी इन्होंने हुज़ूर ने कोई भी महिलाओं की फ़ेवर नहीं की। तो इतना बड़ा राइट कैसे मोमिन औरतें कैसे भूल गईं इतना बड़ा राइट? तो ये है, तो मतलब और दूसरी बात है कि दूसरी हदीस में ये है कि ये समझ में आता है कि और 2-3 और हदीसें हैं कि उसमें कहा है उमर जो थे वो एक दफ़ा रात को गए उठ के, एक अशात था आदमी, उसके साथ सो रहा था यानी कि उनके घर पे सो रहा था, तो उसने देखा कि अचानक से उमर वो कमरे में गए, धड़ाधड़ अपने बीवी को मारना शुरू कर दिया।
तो वाशाद जो थे वो गए, बीच में हटाया फिर किया। तो जब वापस आए बेड पे तो उसने उमर ने कहा कि मैंने रसूल से सुना है, हुजूर से, कि आदमी से ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने बीवी को क्यों मारा। तो इससे ये पता चलता है कि यही वजह थी कि जब जो है ना हुजूर ने, इसीलिए वो जो औरत थी जो ग्रीन में जो स्पॉट हुए हुए थे उसने इसलिए पूछा नहीं उसके शौहर से कि तुमने क्यों मारा, क्योंकि ये हदीसों में आया है कि शौहर से, आदमी से ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने अपनी बीवी को क्यों क्यों मारा, मारा? चाहे सही मारा चाहे गलत मारा, लेकिन मारा ही क्यों। तो इन लोग सही की बात तो है। हदीसों में है और कुरान में है कि जो औरत है, महिला है, उसको तो मारना मारना ही है, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। खौफ की बिना पे मारो, मतलब उसको दबा के रखो, उसका ज़हन बिल्कुल नफ्सियाती मरीज कर दो उसको, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। जी, सही बात है। तो मैं अभी एक बात कह रही हूँ कि ये जो मतलब 24% दैट्स व्हाट आई रेड लास्ट टाइम कि 24% ऑफ पीपल ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन आर टर्निंग एथिस्ट और मे बी एक्स मुस्लिम्स, ओके? हो चुके तो हैं। ये हो चुके हैं। सो व्हाई आर दे आर सेइंग व्हाई आर एक्स मुस्लिम्स सो एग्रेसिव? This is what question is being asked, that why are ex Muslims being so aggressive, you know, in their way of talking or in their way, मतलब मुस्लिम्स इतने ज्यादा एग्रेसिव जो छोड़ चुके हैं वो इतने ज्यादा एग्रेसिव क्यों होते हैं? ये मुझे सवाल किसी ने किया था, तो मैं आई एम totally I don't believe in this. In fact, we are the ones who are laughing and we are the ones who are making people understand, और अच्छे से, we are not aggressive at all. What do you think? I just need to understand, आपको किसी ने सवाल किया कि एक्स मुस्लिम इतने एग्रेसिव क्यों है? I just need to aggressive after मुस्लिम जी, after leaving also, why are they so aggressive? अच्छा, किसी मुसलमान ने कहा है आपको कि आप लोग जब इस्लाम को छोड़ते हो आप लोग इतना एग्रेसिव क्यों होते हो? Which sense एग्रेसिव होते हो? कि आप इस्लाम के अगेंस्ट एग्रेसिव होते हो? इस्लाम के अगेंस्ट ही, और जो बोलते हो आप जिस तरीके से आप बोलते हो और जिस तरीके से, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल कि हम ऐसा कौन सा एग्रेसिवनेस दिखाते हैं, जबकि 24% इज अ बिग लॉट ऑफ पीपल हु हैव गिवन अप। सो वी आर नॉट इवन बीइंग एग्रेसिव। आपको लगता है हम लोग एग्रेसिव? अरे पूजा जी देखो, ये आप पे ब्लास्फेमी का लाइन नहीं मार सकते, ये आपको रेसिस्ट नहीं बोल सकते, या आपको इस्लामोफोबिक नहीं बोल सकते। अभी इन्होंने नया शोशा शुरू करना है आपका मुंह बोलती या गिल्ट लाने के लिए। अरे आप पूजा जी आप क्यों इतना अग्रेसिव होती हैं, या आप एक्स मुस्लिम्स, ये बात नहीं है, ये एक नया टैक्टिक है। मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं देखें आप इस तरह से क्यों करती हैं, आपने इस्लाम छोड़ दिया। ये कितने कमेंट्स लोगों ने भी लिखे हैं, अरे भाई आपने इस्लाम छोड़ दिया तो अपने आप को करें। मेरे इंस्टाग्राम में जैसे किसी ने लिखा, अरे भाई आपने ये हेटफुल क्यों लगते हो। अरे दिमाग सही है तुम लोगों का? क्या बात करते हो तुम? तुम्हारा अल्लाह तो कुरान में कहता है हम नजस हैं। मुझे उस दिन मेरे चैनल में एक लड़के ने कहा, हाँ कुरान में लिखा है तुम नजस हो। तुम हाँ नजस हो क्योंकि तुम अल्लाह को फॉलो नहीं करती हो, तुम लोग वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स हो। तुम लोग का दम ऊपर का हिस्सा चलता है कि नहीं है? अल्लाह उठते बैठते हैं हम जैसे लोगों को गालियां देता है कुरान के अंदर। कौन से प्लेनेट पे हो तुम लोग? मोहम्मद जो है हदीसों में कहता है कि जब यहूदी और क्रिश्चियन सामने सड़क पे आए तो उसको पहले सलाम मत दो, और जब उसने सलाम दिया, जब तुमने जवाब दिया, उसको कॉर्नर में, उसके सड़क को कॉर्नर में करो उसको पूरा। ये लोग बड़े ही सेल्फिश लोग हैं, ये जो बंदे आके एक किस्म के ये कमेंट सेक्शन में आते हैं, वो लोग आपको बोलते हैं आपके चैनल पे आके, खुद गर्ज लोग हैं ये लोग। बोलो तुम लोगों का तो रिलीजन ऐसा जालिम रिलीजन है कि अगर कभी किसी मुल्क को कॉन्कर कर दिया तो हम पे एक प्रोटेक्शन टैक्स मारेंगे, न कि हमको स्लेव बनाएंगे, हमको मारेंगे। बोलो अभी तक तो हमने अपनी बोलती खोली है सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया। बड़े आदमी ने बताओ ना इस चीज में। वुमेन का तो वो है कि अगर बिल्ली चले जाए अगर जानमाज के आगे तो चल जाएगा, लेकिन एक औरत चली जाए तो नमाज तुम्हारी गई। मतलब ये तो इज्जत दी है, इतनी बड़ी इज्जत। बिल्ली वो जो महिला चली गई, और कुत्ता और गधा अगर चला गया, दोनों तीनों एक ही है, यानी कि औरत को जो है वो कुत्ता बना दिया है। यहाँ तक कि अगर औरत मर्द के सामने से नमाज की हालत में निकल भी जाए तो नमाज टूट जाएगी, फिर से पढ़नी पड़ेगी, उससे पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई काला कुत्ता निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी, अगर गधा निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी। काला कुत्ता बताया आपने, गधा और औरत तेजस्वी लोग हैं। एक लेडी को ऐसे ही देख लिया तो वो डेविल की शेप में आती है, जल्दी से घर जाओ। हाँ, उस मजे किस्सा करो, ये बड़े मजे का तुमको आता है। वो एक दफा क्या हुआ, वंस अपॉन अ टाइम मोहम्मद जी जो है ना वो घर से निकले, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत महिला को देखा तो वो होनी होनी से हो गए। तो उन्होंने जल्दी से जाके अपने खेमे में जाके जो है ना हमारी माँ जो ज़ैनब है ना उनके साथ डिंग डोंग किया, बाहर आए, पसीना पोंछा, उफ जो है औरतें जो है शैतान डेविल है, डेविल की शेप में। ये हाल है, महिलाओं को डेविल के साथ बराबर किया है। और फिर एक जगह हदीस में, मेरे ख्याल से कौन से हदीस में ये उस्मा कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। ये मोहम्मद इतना ऊपर अजीब दिखता है। एक जगह पे कहता है कि महिला शैतान की छेड़ जाती है, फिर कहता है कि माँ के लेडी जो माँ होती हैं उनके पैर के नीचे जन्नत है। फिर कहता है मैंने जहन्नुम में ज्यादा महिलाओं को देखा है क्योंकि वो मर्द की नहीं सुनती। ये इसका मैं पता नहीं ऊपर का जगह ठीक भी है कि नहीं। नहीं ठीक। अच्छा सुनो, ये डिंग डोंग भी औरतों से करो,
लेकिन वही औरत जा भी रही है जहन्नुम में, शैतान हो जाती है, यानी कि सही बात है। खत्म होने के बाद वो शैतान हो जाती है। एक्चुअली जब सब कुछ हो अ, गया, उसके बाद वो शैतान है। हाँ, हाँ, वो शैतान डेविल से लगने लगती हैं। ओए, मुझे तंग कर दिया, करके रख दिया। अच्छा ये बताइए, मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो है ना जो मुसलमान जो खवातीन है, वो इतना खुश हो जाती हैं ये सुन के, जब उनको ये जवाब देते हैं ये मौलवी मुफ्ती कि नहीं जन्नत में आपको क्या मिलेगा? कहती हैं कि नहीं आपको हूरों का सरदार बना दिया जाएगा। यानी इतनी खुश हो जाती हैं। अच्छा अब सरदार बनाने के बाद क्या होगा? सिर्फ बैठी रहेंगी, देखेंगी कि उनके शौहर जो है वो सब 72 हूरों के साथ Isma, it's टिक-टॉक like कर रहे being हैं। a pimp. It's like being a pimp of the houris. मतलब अपने मर्दों हाँ। की हूरों की पिम्प होंगी ना वो बेसिकली। वो कहते हैं ना हमारे जो बाई जो होती है ना वो कोठे वाली बाई जो होती है, बाई बन के बैठी है वो भी हूर। जी, सही बात है। यानी कि तो कोई मैं ये इस पे इतना खुश कैसे होती हैं ये? मतलब क्या ये तो कोई बहुत कोई बढ़िया इनका रोल पॉइंट नहीं रखा है है? इन्होंने। खुश ये तो खूबसूरती का क्या करेंगे किसी सुनना पे बैठ चाहिए के? सारी मोमिनों को। क्या करेंगे? और कभी-कभी अगर हम हूरों की भी बात करते हैं तो कहते हैं ऐसा थोड़ी है, वो हूरें तो अपनी नज़रें भी नहीं उठाएँगी, तो फिर है काहे के लिए? हाँ, है काहे के लिए जब वो नज़रें भी नहीं उठाएँगी तो? और और क्या पूजा उठाएँगी? जी, और मजे की बात ये है पूजा जी, वो हूरें भी जो मर्दों को मिलेंगी इतनी खूबसूरत, वो जहन्नुम से उठ के आएंगी। जी, जहन्नुम से आई मीन Afraid. उनकी कैसी मतलब कितनी मतलब अभी इसके आगे तो मतलब कुछ बोल नहीं सकते इतना ज़्यादा। अब मैं एक आपको बात पूछ रही हूँ कि एक बताना कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू एन एक्स मुस्लिम हू हैव नहीं, डू यू थिंक एक्स मुस्लिम्स नोज इस्लाम बेटर देन एन एवरेज मुस्लिम? आई वुड से यस, व्हाट वुड यू से? यस। कि हम जो एक्स मुस्लिम्स हैं हमको आई थिंक इस्लाम ज़्यादा पता हो गया है देन एन एवरेज मुस्लिम को। आपको क्या लगता है? मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, द रीजन वी नो मोर, ये किसी मुल्ला ने भी बोला, एडमिट किया है, ये किसी दिन आपको वीडियो भेजूंगी फिर आप शेयर कर सकती हैं। एक मुल्ला ने एक्चुअली एडमिट किया है that ex-Muslims know more because they have studied it. Now this is very bad to say in a way, क्योंकि वो ये बता रहा है कि there is something wrong with it since they live it. इस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। काफ़ी बड़ा वीडियो था, 2 घंटे का वीडियो था। मैंने इसमें से कुछ पोर्शन लेके आया था आपके लिए, जो आपको जो इन्फॉर्मेशन थी, जो की इन्फॉर्मेशन थी वो आपको यहाँ से मिलेगी। और जैसे कि इन्होंने बताया, जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर कि महिलाओं को जन्नत में क्या मिलेगा, वो सरदार बनेंगी। तो अगर जब आप ब्रॉथल हाउस में जाते हैं, जब आप किसी वैश्यालय में जाते हैं, तो वहाँ पर ये जो एक फिल्मों में भी दिखाया जाता है अक्सर, आपने देखा होगा। मैं भी सोचता था कि यार ये एक औरत ही है जो उस क्या बोलते हैं कोठे की जो बड़ी मतलब लीडर होती है, वो मतलब लीडर क्या मतलब ऑर्गेनाइज़र या जो भी बोलते उसको। तो मूवीज़ में भी ये दिखाया जाता था कि वो वहाँ पर बैठी रहती थी, और जो बाकी की जो अंदर लड़कियां होती थी, कोई 15 साल की, कोई 18 की, कोई 20, 25, 30 साल की, ऐसी लड़कियां होती थी। और एक आदमी है जो शराब पी के मतलब अंदर जा रहा है, और वो मतलब जो एक औरत दिखाई गई, और ज़्यादातर वो मुस्लिम ही होती थी, ठीक है। उनके नाम भी वैसे होते थे, आदाब सलाम ऐसे करके उनको बोला जाता था, बोला मैम मेरे को दिखाओ। तो वो जो सरदार होती थी, अब फिल्म आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी, आज में समझ आ रहा है कि ये कंसेप्ट कहाँ से लेते थे ये मूवीज़ वाले। ये बॉलीवुड वालों ने जितना हमारा मतलब कवाड़ा किया है ना आज तक, जब से ये मूवीज़ और इंडियन सिनेमा बना है, ऐसा मैंने कभी भी किसी हॉलीवुड मूवीज़ में नहीं देखा। ऐसा किसी हॉलीवुड मूवी में मैंने नहीं देखा कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है कि ऐसा एक कोठा है, उसमें एक बंदा शराब पी के जा रहा है, फिर वहीं पर वो लड़ाई भी करते हैं, फिर उनको बड़ा अच्छा भी दिखाया जाता है, बड़ी दीन की मतलब वो फॉलो करने वाली लेडी भी दिखाया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ में, आप नोट कर लेना, पुरानी मूवीज़ में ये ज़रूर होता था। तो जैसे कि बोला कि जन्नत में आपकी बीवी क्या होगी, वो सरदार बन जाएगी उनकी, यानी कि वो कोठे की सरदार बन जाएगी, मोटा मोटा। अब सोचो उसमें कितनी घिनौनी चीज़ है कि उसका खुद के शौहर जो है वहाँ पर, जैसे ये कह रही है डिंग डोंग शब्द इन्होंने यूज़ किया है, तो डिंग डोंग करेगा और जो है वो आपकी बीवी देखेगी, वो एक हूर को अंदर भेजेगी, फिर वो दूसरी हूर को अंदर भेजेगी, फिर तीसरी हूर को अंदर भेजेगी। और एक मौलाना जो पाकिस्तान के आए थे, उन्होंने तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें कहता है कि जन्नत में जो अव्वल दर्जे की हूर होगी उसके बदन के ऊपर 70 जोड़े कपड़े के होंगे, 70 जोड़े, ऐसा कुछ वीडियो था, काफ़ी वायरल हुआ था वो वीडियो। तो मैं वो वीडियो नहीं चलाऊंगा क्योंकि एक्चुअली वो वीडियो को थोड़ा सा यूट्यूब ने वो रेटेड कर दिया है, तो मैं डालूंगा तो उससे फ़ायदा नहीं है कोई। तो आपने ये चीज़ देखो कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने पॉइंट रखे कि देखो बोलते हैं महिलाओं को इस्लाम में बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ा जाए चीज़ों को तो राइट्स तो है ही नहीं। और
उनको पर्दे में रख रहे हो, आप उनको बाहर घूमने नहीं दे रहे हो। अफगानिस्तान में तो अभी ये भी आया है कि अगर कोई लेडी अगर सड़क पे चलती है तो उसके साथ में उसका बाप या भाई होना चाहिए, कोई ना कोई मर्द उसके साथ ज़रूर होना चाहिए, अकेली वो नहीं जा सकती है बाहर। ये कौन सी फ्रीडम है? अगर वाकई में आप बोल रहे हो महिलाओं को फ्रीडम देनी है तो उसके साथ में उसका पति, भाई जरूर, या कोई मतलब छोटा बच्चा भी हो वो भी चलेगा, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आप समाज को सही नहीं मत करो, आप औरतों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा लो, समाज को सही मत करो। आप अपनी नज़रों को मत आप कंट्रोल करो, सामने वाले को बोलो भाई मैं तेरे को देख रहा हूँ, मेरे मन में तेरे को देख के ना गलत चीज़ें आ जाती हैं, तो आप अपने आप को ढक लीजिए। ये क्या बात हो गई भाई? हमने तो मतलब अगर सनातन समाज की बात की जाए तो हमारे में तो ऐसा नहीं होता ना कि हम बोलें कि भाई सामने वाले किसी को बोले, महिलाओं को बोलें कि भाई तू ढक ले, मेरे मन में तेरे प्रति बुरे विचार आ रहे हैं। भाई अपने विचारों को कंट्रोल करो ना, आप मेडिटेशन करो, आप योग करो, उससे आपके विचार जो है कंट्रोल होंगे। बाकी जो इन्होंने बातें बोली वो तो आप खुद ही सुनी लिया होगा, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में, लेकिन मैं बस ये ब्रॉड लेवल के कुछ पॉइंट आपके सामने रखे हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है बाकी में, तो आप वीडियो को जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप क्या इस बारे में सोचते हैं? अगर कोई मोमिन भाई भी सोच रहे हैं, मतलब देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि क्या हम बाकी में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या सही है ये चीज़? खाली ब्लाइंडली आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो क्या ठीक है? क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए आपका हमेशा इस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों ये वीडियो मैं लेके आया आपके लिए और मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।